अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों हम लोग के लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की टॉप स्टोरीज जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रही है कि वेस्ट इंडीज की टीम पूरी रात पाकिस्तान में सोई नहीं। उनके कैप्टन ने इतराफ किया है, वजह क्या बनी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि गौतम गंभीर लखनऊ में क्या करने जा रहे हैं, आईपीएल के अंदर, मतलब जो लखनऊ की टीम है उधर क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद एशेज के ऊपर इस वक्त क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके हवाले से सचिन तेंदुलकर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। सौरव गंगोली दादा ने बताया बीसीसीआई के हवाले से, वो क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है गौतम गंभीर की वजह से कि गौतम गंभीर जो है वो लखनऊ के मेंटोर बनने जा रहे हैं जी। बिल्कुल अली, लखनऊ जो है वो शानदार किस्म की जो है वो आईपीएल में खबरों में रहता है आजकल। कभी पंजाब किंग्स के कल हेड कोच उन्होंने बना दिए, पंजाब के जो कोच थे वो जो असिस्टेंट कोच थे एंडी फ्लार, उनको हेड कोच बना दिया है। केएल राहुल उनके कप्तान रहेंगे, 50 करोड़ में पीकेआर में बनेंगे, बहुत बड़ी अमाउंट में राहुल को जो है वो रखा गया है। आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, बैकडोर में इनके साथ डील भी हो गई है केएल राहुल के साथ। और अब लखनऊ गौतम गंभीर को, जो पहले दिल्ली के साथ रहे हैं, केकेआर के साथ जिस तरह से उन्होंने टाइटल जितवाए हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को वो एक अलग ही लेवल पर लेकर चले गए थे केकेआर को, अब वो मेंटोर का काम करेंगे आपकी लखनऊ के साथ। तो लखनऊ बहुत ही इंटरेस्टेड नजर आ रही है आईपीएल में। सही अगर आप बाकी फ्रेंचाइजीज देखेंगे तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि इतना काम नहीं करती हुई दिखाई दे रही जितना लखनऊ आपको नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने कोचिंग स्टाफ के साथ, अपने मेंटोर लगा रहे हैं, अपने खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से वो चूज कर रहे हैं, और यकीनन नजर आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने इतने ज्यादा हजारों, अगर पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 15-16 हजार करोड़ की इन्होंने ये टीम बनाई है अपनी। 15-16 हजार करोड़ की टीम बनी है लखनऊ की। तो इतना पैसा उन्होंने लगाया है। तो अब जाहिर है जब आप इतना पैसा लगाते हैं तो फिर अब आप उसमें खिलाड़ी भी अच्छे डालें ना। यही काम अब लखनऊ कर रहा है कि कोचिंग स्टाफ भी महंगे से महंगा ला रहा है। और इतलात यहां आ रही है अली कि जितनी बाकी टीमें अपने कोचिंग स्टाफ को दे रही हैं पैसे, लखनऊ सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है। क्या बात है, लखनऊ सबसे ज्यादा आपके पैसे दे रहा है। गौतम गंभीर अपने मेंटोर को दे रहा है, एंडी फ्लार को भी। अभी तक जितना भी उन्होंने काम किया है एंडी फ्लार ने, हर फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो कोचिंग करते हुए दिखाई देते हैं। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की कोचिंग की थी, जीत गई थी टीम। इसके अलावा यूएई की लीग्स में वो करते रहे हैं, सीपीएल में कोचिंग करते रहे हैं। हर जगह दुनिया की हर टीम की तरफ से वो कोचिंग करते हैं, लेकिन इतना पैसा कभी भी उनको नहीं कमाया, ना मिला हुआ ना उन्होंने देखा जितना लखनऊ ने उनको दे दिया। मुझे तो लगता है ये जब क्रिकेटर थे तब ये इतना पैसा नहीं बना पाए थे जितना पैसा ना अब बना पाए। क्रिकेटर्स मतलब कुछ भी नहीं कमाते थे, क्योंकि आपको पता है जिम्बाब्वे क्या देता है यार, जिम्बाब्वे बहुत, इवन जिम्बाब्वे जब कोई टीम दौरा करती है, खाना मैस पे होता है, खाना ये मैस में खाने जाते हैं जिम्बाब्वे के खिलाड़ी। इनको वो 5 स्टार होटल्स वाला खाना भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर इंडिया या पाकिस्तान ज्यादातर जाती है जिम्बाब्वे में, तो पाकिस्तान टीम को जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल का आता है, तो वो जिम्बाब्वे को नहीं दिया जाता खाना। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को अलग खाना दिया जाता है। इंडिया तो इतने टूर जो है वो इनके साथ नहीं फाइनल करता। आपके दोस्त मैं वही कह रहा हूं, जो टेस्ट सीरीज भी रखवाते हैं इनके साथ। हम क्योंकि हर साल एक बार जिम्बाब्वे जाते हैं, लेकिन उसकी वजह यह भी अली कि जिम्बाब्वे ने, पाकिस्तान आई थी मुश्किल वक्त में, उन्होंने बड़ा साथ निभाया था। तो पाकिस्तान साथ निभाओ, टेस्ट सीरीज किसने कहा रखवाओ, T20 खेल लें आप टेस्ट का, और इतने लंबे लंबे ओडीआई की तो जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप दोबारा उनको भी बुलाते हो, फिर चले जाते हो, वो फिर मजा नहीं आता। फिर वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि जिम्बाब्वे क्यों इतना मजाक उड़ाया जाता है। हारे भी हैं अभी, वो होता है जब आप खेलोगे लगातार, वो आपको उनकी वीकनेस आपको पता चल जाती है, उनको आपकी अब मुजरबानी, आप पीएसएल में खेल रहे हैं आपके, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं आगे हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि लखनऊ ने गौतम गंभीर को भी अब रख लिया अपनी टीम में, मेंटोर रख लिया। तो केएल राहुल भी ओपनर है और गौतम गंभीर भी ओपनर ही थे, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इन्हें। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है सचिन तेंदुलकर के हवाले से। तो सचिन रमेश तेंदुलकर के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि दादा जो सौरव गंगोली है बीसीसीआई के, उन्होंने अब ये कहा है कि अगर सचिन तेंदुलकर जो है बीसीसीआई में आना चाहे तो हम उनको जरूर रखेंगे। बिल्कुल, रोल पे कल भी सवाल किया गया था सौरव गंगोली से कि सचिन तेंदुलकर को अभी तक बोर्ड में नहीं रखा गया। जाहिर है क्योंकि ओल्ड जो है ना वो सारे आ गए हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे जो हीरो थे हमारे पाकिस्तान में, जैसे यूसुफ थे, इंजी थे, इंडिया में उस टाइम पर अगर आप देखें जो सॉलिड बैटर्स थे, सौरव, सचिन, वीरू, सहवाग, उसके अलावा लक्ष्मण, ये सब लोग थे, ये सब सुपरस्टार थे, ये सब छाए हुए नजर आते थे आपको। लेकिन
अगर आप देखें तो जो इनका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो हमारा भी है, जैसे नेशनल एकेडमी जो आप कहते हैं, उधर पर अगर आप देखेंगे तो उसका डायरेक्टर जो है वो लगा दिया है उनको, लक्ष्मण को। इसके बाद अगर आप हेड कोच देखें तो द्रविड़ है। इसके अलावा बीसीसीआई के आप कह लें बॉस प्रेसिडेंट सौरव है। तो सारे जो हमारे जो आप कह रहे हैं अर्ली 2000 के जो स्टार थे, जो हीरोज थे अर्ली 2000 के, वो सब के सब जो हैं वो इस समय आपको नजर आ रहे हैं बीसीसीआई में। मार्स वाइज सचिन रमेश तेंदुलकर के, जो कभी भी बीसीसीआई में नहीं आए हैं, लेकिन अगर अभी आप देखें तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी उन्हीं किया है। सही बात। लेकिन जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके अंदर पोटेंशियल है और अगर वो हमारे साथ काम करते हैं तो इंडियन क्रिकेट का ये बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी तक जो इतलात है वो सचिन तेंदुलकर इतना कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं आने के लिए। हाँ, इतना शो नहीं कर रहे। हमने देखा है कि जैसे हमारे काफी क्रिकेटर्स बयानबाजी करते हैं, इवन बाकी ऑस्ट्रेलिया के भी अब आप देख लें, शेन वॉर्न हो गए या इंग्लैंड के काफी सारे खिलाड़ी हैं, बयानबाजी करते हैं। कभी भी आपको सचिन का कोई फजूल स्टेटमेंट नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो जेंटलमैन वाला स्टेटमेंट आएगा और ये बताता है कि वो क्यों दुनिया क्रिकेट के बड़े तरीन खिलाड़ी थे, क्योंकि वो ऑफ द फील्ड भी उतने ही हुम्बल हैं और उतने ही अच्छे और नाइस गाय हैं। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है ये केएल राहुल के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज भी आप इससे कहते हैं, लेकिन अब तो शायद खबर पुरानी भी होगी हो कि केएल राहुल जो है वो वाइस कैप्टन उनको जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा जो है मौजूद नहीं रहेंगे। तो रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में विराट कोहली के साथ टेस्ट सीरीज में वाइस कप्तानी निभाएंगे केएल राहुल। बिल्कुल अली, बड़ी खबर है। लगातार फैंस ये जानना चाह रहे थे कि भारत की टीम में, क्योंकि रोहित शर्मा कल भी हमने बताया था कि वो अंडर 19 की टीम है, उसको बड़ा ज्ञान शान दे रहे थे, बड़े उनको मोटिवेट कर रहे थे जो नेशनल एकेडमी है। लेकिन अब अगर रोहित की हैमस्ट्रिंग है ना, अब लंबा अगर खिंच जाता है, लंबा अगर फिटनेस मसाइल चलते हैं, तो ओडीआई में कौन कप्तानी करेगा? कुछ लोग कह रहे थे कि क्या विराट ही कप्तानी करेंगे ओडीआई में दोबारा, तो ऐसा नहीं है। अब एक बार अगर हटा दिया है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि विराट को कप्तानी दे दी जाए। खबर यह आ रही है कि अब जो टेस्ट है उसमें केएल राहुल को वाइस कप्तान बना दिया गया। पहले रहाणे से कप्तानी छीन ली गई थी। लोग कह रहे ये क्या बात कर रहे थे कि क्या रहाणे दोबारा वाइस कप्तान होंगे। कल भी काफी सारे लोग जुड़े थे, तभी मैं कह रहा था कि मुश्किल है रहाणे को दोबारा से वाइस कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि बेशक रोहित शर्मा नहीं है लेकिन अब किसी और को बनाया जाएगा। यही हुआ है अब कि अब वाइस कप्तान रहाणे को नहीं बनाया जाएगा अगर रोहित नहीं भी है, बल्कि अब वाइस कप्तानी केएल राहुल करेंगे। विराट कोहली अगर मसला होता है या कोई अगर बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए या जो भी होता है, तो कप्तानी हैंड ओवर कर दी जाएगी केएल राहुल के सर पे। इसके अलावा ओडीआई का भी बता दिया गया कि अगर ओडीआई में रोहित शर्मा अनफिट रहते हैं और अगर वो नहीं खेल पाते, कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो कप्तानी करेंगे ओडीआई में केएल राहुल कप्तानी ओडीआई में भी कप्तानी करेंगे केएल राहुल। और टेस्ट में भी राहुल जो है वो आप कह लें कि नया एक एरा शुरू होने जा रही है, जिसमें केएल राहुल को भी अब मौका मिला करेगा कभी कभी कप्तानी का। साउथ अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, आज मेरी प्रेडिक्शन लिख लीजिए, केएल राहुल है। वो बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी है और ये कुछ कर भी सकता है। चीज में सबसे अच्छे रन यही बनाता है, यही बनाते हैं और ये शानदार खिलाड़ी, और स्पेशली वाइड बॉल में तो ये नहीं छोड़ेगा। अब लाल बॉल में इसको कितना मौका मिलता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लाल बॉल टेस्ट में इंडिया की प्लेइंग 11 बनाना भी बड़ा औखा काम है। क्योंकि रोहित शर्मा गए, ये आएंगे प्लेइंग 11 में। क्योंकि वाइस कप्तान है तो खेलेंगे, जाहिर है रोहित की जगह यही अब खेलेंगे। जिनके रहाणे बाहर हो सकते हैं ये आ जाएंगे। हाँ नहीं, वो जाहिर है रहाणे की जगह उस शेर सैयद खेल सकते हैं। और आपको बता दें कि इनका विराट ने इनका नाम दिया था, विराट कोहली ने रिकमेंड किया था कि आप केएल राहुल, सिलेक्टर्स को कहा था कि केएल राहुल को वाइस कप्तान बना दिया जाए। वैसे भी हमने देखा है कि विराट और केएल राहुल की बड़ी दोस्ती रहती है और बड़ा आपस में बनती भी है। जब भी टूर होता है और आपस में कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं, कभी बोट में होते हैं, कभी जंगलों में होते हैं। साउथ अफ्रीका भी लास्ट टाइम गए हुए थे या ऑस्ट्रेलिया कभी गए होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो ये साथ ही घूम फिर रहे होते हैं। सही है। और दोनों का इंटरेस्ट भी बॉलीवुड में बहुत रहता है। हाँ वो तो है। फिर इनकी भी शादी अगर मोस्ट प्रोबेबली देखें तो सुनील शेट्टी की बेटी बॉलीवुड में ही हो रही है, ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। हाँ, और अगर आप विराट की देखें तो विराट ने भी अनुष्का शर्मा से किया, तो दोनों का बॉलीवुड में भी इंटरेस्ट रहता है और दोनों ही सुपरस्टार हैं दुनिया के। ऐसा ही। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर एक और हमारे पास आ रही है और वो आ रही है निकोलस पूरन के हवाले से, जिन्होंने कप्तानी की आकर यहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज टीम को लीड कर रहे थे। तो उनका जो है बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर 2 रातों तक लगातार सोए नहीं थे होटल के अंदर, हम डर गए थे और कोरोना का खौफ जो है वो इतना हम पे छाया हुआ था कि हमें नींद ही नहीं आई।
हाँ काफी उन्होंने कहा कि हम बहुत अनकंफर्टेबल थे। आपको पता है जिस हालात में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज का जो ओडीआई सीरीज थी वो कैंसिल की गई है। वेस्ट इंडीज की टीम को पता नहीं था, पाकिस्तान टीम को पता नहीं था कि हमने होटल से ग्राउंड में पहुंचना या नहीं पहुंचना। 2 घंटे पहले तक, इवन 3 घंटे तक पहले पता भी नहीं था कि सीरीज का ये तीसरा T20 मैच होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो उसने फिर बोर्ड से मीटिंग हुई पीसीबी की और फिर ये फैसला किया गया, पीसीबी ने रिक्वेस्ट की कि ऐसे ना करें, ये वाला मैच खेल लें, क्योंकि अगर ये मैच नहीं होता तो फिर वही वाली बात आ जाएगी जैसे न्यूजीलैंड का सीन हुआ था कि बीच में छोड़ के चली गई थी। ये आप मैच करवा लें, ओडीआई सीरीज फिर आप बेशक कैंसिल कर दें। उनको मनाया गया कि आप ओडीआई भी खेलें, लेकिन वो नहीं माने, तो कहा गया चले फिर ओडीआई बेशक ना खेलें लेकिन ये T20 सीरीज खत्म करके जाएं। तो फिर उन्होंने वो मैच खेला और उसके बाद फिर जो है सीरीज खत्म की। लेकिन इस बार निकोलस पूरन निकल कर आया और उन्होंने कहा कि जब कोविड आ गया था हमारे 3 खिलाड़ियों को, एक तो पहले एयरपोर्ट पे पकड़े गए 3 खिलाड़ी कोविड की वजह से, और फिर तीसरे T20 से पहले जब 3 खिलाड़ियों को कोविड हुआ, वो कहते हैं एक डर का माहौल था, हम रात को खौफजदा थे, हम रात को सोए नहीं और हम चाहते थे कि हम अपने वतन वापस पहुंच जाएं, हम मजीद नहीं रहना चाहते थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी रहना। रात को अगर हम इवन बेड पर भी लेट रहे थे, हमको नींद नहीं आ रही थी होटल्स में और बस हम ये चाहते थे कि किसी तरीके से बस अब हमें जो है वो घर पहुंचा दिया जाए। तो काफ़ी जो है वो एक डर का माहौल था, काफ़ी मायूसी का माहौल था, क्योंकि ऐसे में जाहिर है जब आपको हो कि यार हमारे साथियों को कोविड हो गया, आपके भी माइंड में जो है वो डर, खौफ, परेशानी, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन देखिए अली, अगर आप इसमें देखें तो वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं ये कोरोना वहीं से लगा कर आए थे। हाँ, ये तो डायरेक्ट लगा कर आए थे। इन्होंने जो है वो आखिरी जब ये आ रहे थे उससे 1 दिन पहले भी इन्होंने वहां पर पार्टी की थी। हाँ, 2 दिन पहले जमाइका में पार्टी की थी। जब भी टूर होता साउथ अफ्रीका गई है ना इंडिया, तो इंडिया ने पहले बॉन्ड किया अपना स्क्वाड सारा होटल के अंदर। हाँ। पहले 3-4 दिन पहले वो सारे जमा हुए, उसके बाद वो यहाँ से गए हैं। तो ये नहीं होता कि आप जो डायरेक्ट उसी दिन जो है वो जाए, उसी दिन आप कराएं, उसी दिन आप निकल जाए। तो ये थोड़ा सा उनकी तरफ से ज्यादा साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की तरफ, सॉरी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन देखें अब होता है कि थोड़ा बहुत डर होता, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रात को हम डर हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना हो रहा था, मुझे तो लग रहा है मूवीज देख रहे होंगे रात को बैठ के ये। तो देखते हैं जी क्या इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है एशेज के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया फिर से डोमिनेट कर रहा है इंग्लैंड के ऊपर और लग नहीं रहा कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में कहीं भी दिखाई दे रहा है। लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया ने दबोचा हुआ है जी इनको। बिल्कुल टोटली वन साइडेड मैच जारी है। लग रहा है कि इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ पहले टेस्ट में भी सिर्फ 2 ही खिलाड़ी रन बनाते हैं, रूट बना देते हैं और मलान बना देते हैं। आज भी रूट और मलान ने कुछ किया, एक ने 80 बना दिया, एक ने 62 बना दिया। लेकिन ये टेस्ट मैच भी टोटली वन साइडेड हुआ है और बुरी तरीके से शिकस्त देखने को नजर आ रही है। और नजर यह आ रहा है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच भी बहुत बुरी तरीके से हार जाएगा। 236 बनाकर आज भी आउट हो गए थे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और स्टीवन स्मिथ कम बैक के बाद कप्तानी में अपनी मैच जितवा देंगे। मैच में बड़ी शानदार बैटिंग की थी, 93 रन जो बनाया है, लेकिन अफसोस यह है कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिली है इंग्लैंड की तरफ से। और कल परसों मैच खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी बजाइए और जाइए इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक का पेज मिल जाएगा, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए, नीचे आपको मिल जाएगा, और शेयर कीजिए वीडियो उसको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।